नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 31 जुलाई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 7 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे पिछली करंट अफेयर से। इससे पहले की जितनी भी करंट अफेयर थी सभी की PDF लगभग 200 PDF थी जो मैंने कल टेलीग्राम पर भेज दी हैं। जिसने नहीं देखी हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है और जो नहीं ऐड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल ऐड होने की, वहाँ से ऐड होकर डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष पहली बार नामित किया गया था? 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो 2013 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो मानव तस्करी के शिकार जो लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में पहली बार नामित किया गया था। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के लिए 2020 की विषय वस्तु यानी कि थीम की यदि बात करें तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इस वर्ष की थीम है। देखिए थीम सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2020 को नाम बदलने की मंजूरी के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD अब वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है, जो कि मैंने कल के करंट अफेयर में आपको बताया भी था। यहाँ पर जो प्रश्न है वो एक कदम आगे बढ़कर है कि शिक्षा मंत्रालय को किस वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया था, यानी कि जो वर्तमान में यानी कि इससे पहले जो नाम था वो एक्चुअल में कब दिया गया। एक्चुअल में ये पहले शिक्षा मंत्रालय के ही नाम से जाना जाता था, अब इसे वही पुराने नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपका 1985 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को नाम बदलने की मंजूरी के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। और PV नरसिम्हा राव राजीव गांधी मंत्रिमंडल में पहले मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में रहा है तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, कोविड-19 को रोकने या वायरस के प्रसार को कम करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन है तो आपका आश्रय ऑप्शन C वाला जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो पुणे विश्वविद्यालय ने वायरस के प्रसार को रोकने या कम करने के लिए कोविड-19 जो है उसका मुकाबला करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय जो है वो विकसित किया है। इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट द्वारा विकसित किया गया है। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा, तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट का दावा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर बने हैं, तो पहले कौन थे, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन लास्ट वाला जेम्स एंडरसन सही हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट का दावा करने वाले इंग्लैंड के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। ब्रॉड इंग्लैंड के 500 टेस्ट विकेटों वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज के रूप में जेम्स एंडरसन जो है उसके साथ जुड़े गए और जब उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन वेस्टइंडीज जो है उसके सलामी बल्लेबाज क्रैग ब्रैथवेट जो है उसको आउट किया था, तब कह सकते हैं इन्होंने ये जो उपाधि है वो हासिल कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका लक्ष्य
किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2018 के 26.3% जो 2018 का था, इसे बढ़ाकर 50% करने का रखा गया है? तो 4 ऑप्शन है आपका 2035 जो है वो सही हो जाएगा। और 2030 तक जीडीपी का भी लक्ष्य रखा गया, वो हालांकि यहाँ पर प्रश्न नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। ये तारीख अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना जो है वो लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसको 2020 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है, तो आपका गंगे परियोजना जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो नमामि गंगे जो परियोजना है उसको वर्ष 2020 के लिए लोक प्रशासन में उस उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है उनमें शामिल किया गया है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न मैं कम कराता हूँ परंतु जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल और केवल उन्हीं को कराता हूँ। यहाँ पर 7 प्रश्न मुझे ऐसे लगे जो एकदम पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पर केवल रखे हैं। प्रश्न देख लेते हैं आपका 7वां कि किस राज्य में जुलाई 2020 में सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी? 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो आपका उत्तराखंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून को गढ़वाल पहाड़ियों से जोड़ने वाली सरकार द्वारा संचालित पहली राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को 29 जुलाई 2020 को हरी झंडी जो है वो दिखाई गई है। और उसके साथ साथ ये पहाड़ियों में जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा देगी। उत्तराखंड की यहाँ पर बात हुई है तो थोड़ा सा उसके बारे में यदि बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ पर कुल 5 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर कुल 3 हैं। राजकीय पशु यहाँ का अल्पाइन कस्तूरी मृग है, राजकीय पक्षी यहाँ का हिमालयन मोनाल है। तो ये सभी आपके इसके बारे में हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं, तो कल की करंट अफेयर से आज के लिए आपका प्रश्न ये है कि विश्व बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई? 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कल की करंट अफेयर का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।